बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अब्दुर्रहमान एंड आई एम टीचिंग यू बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं द नेक्स्ट ग्रुप ऑफ प्लांट्स जो कि आपके सिलेबस में शामिल है, एंड दैट इज मिमोजेसी और अकेशिया फैमिली। इसको आसानी से याद रखने के लिए आप याद रख सकते हैं, दिस इज द फैमिली ऑफ कीकर। ऑलराइट, ये जो दरख्त है जिसका जबरदस्त फर्नीचर हमारे मुल्क में तैयार किया जाता है, ये इसकी फैमिली है। ऑलराइट, तो डिटेल्स बोर्ड पे देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी मैंने बताया है, इसका नाम है मिमोजेसी, अकेशिया फैमिली, या अपनी आसानी के लिए आप याद रख सकते हैं कीकरेसी, यानी कि वो फैमिली जिसमें हम कीकर के दरख्त के तमाम इकसाम को स्टडी करेंगे और इससे मिलते जुलते दूसरे पौधे भी। अब स्टूडेंट्स, इसमें याद रखने वाली बात यह है कि ये पौधे शदीद किस्म के हार्श एनवायरनमेंट्स में, हाई टेम्परेचर वाले एरियाज में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इनको हम बोलते हैं जीरोफाइट्स। जहां पे पानी की कमी होती है वहां पे उगने वाले पौधों को हम कहते हैं जीरोफाइट्स, और यही इनकी कामयाबी की वजह है कि ये एंजियोस्पर्म्स का वो ग्रुप है कि जो पानी की कमी के बगैर भी आराम से अपने लाइफ साइकिल्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब फैमिली को याद रखना है हमने अपने बोर्ड के एग्जाम के लिए, तो उसमें आपको याद होना चाहिए जो सीक्वेंस हम फॉलो करते हैं। द फर्स्ट थिंग इज द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टेटमेंट, एंड दैट इज व्हाट द नंबर ऑफ जेनेरा एंड स्पीशीज दैट आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड दैट आर फाउंड इन पाकिस्तान। ऑलराइट, तो इसके लिए स्टूडेंट्स याद रखिएगा, आपकी बुक की फिगर है 56 जेनेरा और 2800 स्पीशीज पाई जाती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसमें से पाकिस्तान में सिर्फ इसके 4 जेनेरा और 18 स्पीशीज पाई जाती हैं, जो कि बहुत ज्यादा काम आ रही हैं हमारे फर्नीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसके अलावा फ्यूल के लिहाज से, और इमारती लकड़ी के तौर पे बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। फिर उसके बाद आपने जो चीज याद रखनी है, दैट इज द फेमिलियर प्लांट्स, वो पौधे जो हमारे इर्द गिर्द पाए जाते हैं। इनमें से एक दो एग्जांपल्स तो आपको फौरी तौर पे याद आ जानी चाहिए। ऑलराइट, इसके लिए पहले स्टूडेंट्स शॉर्टकट टिप, दैट इज A2MP2। ऑलराइट, ये एक फॉर्मूला है इसको याद रखने के लिए जो कि आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। इट गोज फॉर अकेशिया नाइलोटिका, कीकर। जैसा कि अभी मैंने बताया, इस कीकर की किस्म को जनरली बबूल का दरख्त कहा जाता है, जिसकी मिसवाक बहुत ज्यादा मशहूर है। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स अकेशिया लेबेक, यह भी कीकर की किस्म है। मिमोजा पुडिका, जिसको हम टच मी नॉट या सेंसिटिव प्लांट कहते हैं, छुई मुई या लाजवंती के नाम से भी इसको जाना जाता है। जैसे ही आप इसके पत्तों को हाथ लगाते हैं तो फौरी तौर पे इसके जो लीफलेट्स हैं वो आपस में बंद होना शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह से कि जैसे इनको शर्म आ रही हो। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज लाजवंती और छुई मुई। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स द नेक्स्ट आर प्रोसोपिस, जेनेरा के 2 मेंबर्स हैं, ग्लैंड्यूलोजा और सिनेरेरिया। इनकी जो अहमियत है वो भी यही है कि आमतौर पे ये खुले और सहराई इलाकों में पाए जाते हैं जहां पे डिजर्टिफाइड कंडीशंस हैं, लेकिन झाड़ी नुमा है और विंड ब्रेकर्स के तौर पे, यानी कि ऐसे खुले मैदान जहां पे आंधी की स्पीड बहुत तेज होती है, उसकी स्पीड को कम करने के लिहाज से इनकी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स जो इनके मेंबर्स में कॉमनली एग्जिस्ट करते हैं वो कौन कौन से हैं, इसके लिए शॉर्टकट टिप आपको याद होनी चाहिए, दैट इज PSL। ऑलराइट, P फॉर द प्लांट हैबिट। प्लांट हैबिट क्या है कि पौधे नजर किस तरह के आ रहे हैं, तो उसके लिए स्टूडेंट्स याद रखिएगा, दे कैन बी ट्रीज, दरख्त हैं ज्यादातर, और श्रब्स, झाड़ियां हो सकती हैं, और इनकी झाड़ी को आपने छोटे साइज की झाड़ी के साथ कंफ्यूज नहीं करना, बल्कि आमतौर पे ये दरख्त जितने साइज की बड़ी बड़ी झाड़ियां भी हो सकती हैं। देन रेयरली क्लाइंबर्स और हर्ब्स, ना होने के बराबर तकरीबन इसके ऐसे मेंबर्स हैं जो कि जड़ी बूटियों की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हो। देन द स्टेम, PSL का S जो है दैट गोज फॉर द स्टेम, और स्टेम कैसा है, वुडी, झाड़ी नुमा हो या दरख्त हो, हमेशा वुडी होगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद लीव्स के अंदर एक नई प्रॉपर्टी आपको नजर आएगी, दे आर कंपाउंड। ऑलराइट, बट एट द सेम टाइम दे आर पिनेटली कंपाउंड। कंपाउंड लीव्स हैं तो इसका मतलब क्या है, द लीफ लेमिना इज डिवाइडेड इनटू फर्दर लीफलेट्स, और इस तरह का लीफ लेमिना जो कि मुसलसल तकसीम होता जा रहा है उसको हम कहेंगे कंपाउंड लीफ, और कंपाउंड लीफ के अंदर फिर फर्दर छोटी छोटी पत्तियां मौजूद हैं, इस वजह से इसको हम कहते हैं दिस इज पिनेटली कंपाउंड लीफ। ऑलराइट, अल्टरनेट पोजीशंस पे हो सकते हैं, स्टिप्यूलेट हो सकते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है कि पत्तों की बेस के ऊपर छोटे छोटे लीफ लाइक आपको आउटग्रोथ्स बनी हुई नजर आए, स्टिप्यूल्स नजर आए, तो ऐसे पौधे जिनके पत्तों के साथ स्टिप्यूल्स मौजूद होते हैं उनके पत्तों के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी शामिल किए जाते हैं कि दे आर स्टिप्यूलेट लीव्स। ऑलराइट, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स ऐसा भी पॉसिबल है जो कि कीकर की निशानी है, अगर आपने ये दरख्त देखा हुआ है तो इसके अंदर जो स्टिप्यूल्स हैं दे आर मॉडिफाइड इनटू थॉर्न्स, कांटेदार दरख्त होते हैं जिनके कांटे बड़े जबरदस्त किस्म के नोकीले और हार्ड किस्म के होते हैं जो फौरी तौर पे प्रिक किए जा सकते हैं। ऑलराइट,
तो ये वाली बात याद रखिएगा कि कांटों से भी इसके मेंबर्स को हम पहचान सकते हैं कि अगर इनके जो स्टिप्यूल्स हैं मॉडिफाई हो चुके हैं मैथॉन्स के अंदर, तो दे कुड बी द मेंबर्स ऑफ अकेशिया। ऑलराइट, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स में स्टूडेंट्स आपको याद होना चाहिए, तीन चीजें हम याद रखते हैं। द फर्स्ट वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन्फ्लोरेसेंस, कि फ्लोरल एक्सेस के ऊपर जो फूल लग रहे हैं उनकी क्या तरतीब है। फिर उसके बाद वो खसूसियात जो किसी फूल को डिफाइन करती हैं, यानी कि वो बायसेक्सुअल है, मोनोसेक्सुअल है, इस तरह से उसकी सिमेट्री कैसी नजर आ रही है। और तीसरी चीज इसमें जो हम शामिल करते हैं दैट इज अबाउट द फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ दैट फैमिली। ऑलराइट, तो पहली चीज यहां पे दैट इज इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस में स्टूडेंट्स याद रखें स्पाइक लाइक। ऑलराइट, ये भी रेसीम की बेसिकली एक टाइप है जो कि आपको जिसमें याद आ जाना चाहिए फौरन कि द ओल्डेस्ट फ्लावर्स दे विल बी एट द बेस एंड द यंगेस्ट विल बी एट द टॉप, और उसकी ग्रोथ जो है वो हमेशा इनडिटर्मिनेट होती है। ऑलराइट, फिर उसके साथ एक नया वर्ड ऐड किया गया है दैट इज द हेड। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब जो हेड की टर्म यूज की जा रही है इसके लिए जो बेस्ट एग्जांपल हमारे ज़हन में आ सकती है, दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस कैन बी अंडरस्टूड बाय द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ सनफ्लावर। ऑलराइट, जैसी अपीयरेंस आपको नजर आती है सूरजमुखी के फूल की, बिल्कुल उस तरह की अपीयरेंस है इस इन्फ्लोरेसेंस की। ऑलराइट, इसका मतलब क्या है कि जो बेस ऑफ द फ्लावर है उसके ऊपर फॉरेन पेटल्स वगैरह ग्रो करना शुरू हो जाएं और एक ही फ्लोरल एक्सेस के ऊपर जाके टॉप पे एक ब्रॉड बेस वाला फूल ग्रो करना शुरू हो जाए। दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज नोन एज हेड इन्फ्लोरेसेंस। ऑलराइट, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स अंबल आपको याद होना चाहिए, ऐसे इन्फ्लोरेसेंस जिसमें जितने भी फ्लावर्स हैं वो निकल तो एक पॉइंट से रहे हों लेकिन उसके बाद जाके सेम एक्सेस के ऊपर, सेम प्लेन के ऊपर इक्वली एग्जिस्ट करते हो, तो इसको हम कहेंगे दिस इज अंबल। ऑलराइट, फिर उसके बाद जो चीज है दैट इज ग्लोबोज। इसके साथ रेयरली लिखा गया है लेकिन कुछ मेंबर्स में ये नजर आता है। ग्लोबोज का मतलब क्या है, इस तरह के इन्फ्लोरेसेंस जिसमें आपको फूल जो है वो गोल गोले की शक्ल में नजर आए। ऑलराइट, इस तरह की इन्फ्लोरेसेंस को हम कहेंगे दिस इज ग्लोबोज इन्फ्लोरेसेंस। फिर उसके बाद फ्लावर की जो डिस्क्रिप्शन है उसके लिए स्टूडेंट्स अगेन द शॉर्टकट, और उस शॉर्टकट की अगेन मैं वो बात रिपीट जरूर करूंगा कि कोई सेंस में भी ना बन रही हो लेकिन याद करने के लिहाज से आपके लिए मददगार जरूर है। एंड देयर इज बाय एक हाइप बी आर। ऑलराइट, बाय फॉर द बायसेक्सुअल, इसका मतलब क्या है, द फ्लावर कंटेन्स द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एट द सेम टाइम। फिर उसके बाद एक्टिनोमॉर्फिक है। एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक ये हमेशा किस लिहाज से याद रखने हैं, सिमेट्री के लिहाज से। तो एक्टिनोमॉर्फिक गोज फॉर द रेडियली सिमेट्रिकल। ऑलराइट, और जाइगोमॉर्फिक क्या होता है, हमेशा बायलेटरली सिमेट्रिकल। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स जो बात आप याद रखेंगे दैट इज अबाउट द पोजीशन। ऑलराइट, कि फ्लोरल जो फीचर्स हैं इसके, यानी कि जो फ्लोरल स्ट्रक्चर्स हैं सेपल्स एंड पेटल्स वगैरह, ओवरी के लिहाज से उनकी क्या पोजीशन है। तो ये बात गौर करने वाली है और सिर्फ इसी फैमिली में आपको नजर आएगी। हाइपोगाइनस 2, उसके बाद हम लिख रहे हैं स्लाइडली पेरिगाइनस। इसका मतलब क्या है कि बुनियादी तौर पे ये हैं तो ओवरी के नीचे। ऑलराइट, ओवरी के लिहाज से थोड़े से नीचे मौजूद हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ कुछ मेंबर्स में ये भी देखा गया है कि वो पेरिगाइनस हो सकते हैं, यानी कि सेम एक्सेस पे सेम प्लेन के ऊपर मौजूद होंगे। ऑलराइट, फिर उसके बाद ब्रैक्टिएट, इसका मतलब क्या है, इनके पास ब्रैक्ट्स मौजूद हैं। देन फ्रेज स्टूडेंट्स जो आपने याद रखनी है फॉर द फ्लोरल फॉर्मूला दैट इज द किंग कैम्बल इज एन एरोगेंट गाय टुवर्ड्स द पीपल ऑफ फिनलैंड। ऑलराइट, इस पूरे सेंटेंस में जो कैपिटल लेटर्स हैं वो आप याद रखेंगे तो आपको फ्लोरल फॉर्मूला याद रखने में और इसका सीक्वेंस याद रखने में आसानी रहेगी। द फर्स्ट थिंग इज कैलिक्स, 5 सेपल्स इसके पास मौजूद हैं, फ्यूज्ड होते हैं, लेकिन उसके साथ जो बात लिखी हुई है दैट इज टूथ्ड और लोब्ड। इसका मतलब क्या है, जो इसके अपर टिप है यानी कि जो इसका अगला हिस्सा है या तो वो छोटे छोटे दंदों वाला होगा, उसके ऊपर छोटी छोटी डिविजन्स बन रही होंगी, या अगर वो मुकम्मल तौर पे तकसीम शुदा है तो फिर उसको हम कहेंगे इट इज लोब्ड स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स कोरोला, कोरोला गोज फॉर द पेटल्स, पत्तियां जो होती हैं इनकी वो फ्यूज भी हो सकती हैं और ज्यादातर फ्री होती हैं। ऑलराइट, फिर उसके बाद एंड्रेशियम और एंड्रोशियम जो है 5 स्टेमन्स यानी कि एंथर्स और फिलामेंट से मिलकर जो स्ट्रक्चर बनता है। इसके लिए स्टूडेंट्स एक और टर्म भी यूज की जाती है एडनेट टू पेटल्स। ऑलराइट, कि पेटल्स के साथ बेस पे हो सकता है जाके ये जुड़े हुए हों और बिल्कुल उनके साथ चिपके हुए हों, तो ये वाली कंडीशन भी इस फैमिली में देखी जाती है। देन इज गायनेशियम, द फीमेल पार्ट दैट इज मोनोकार्पलरी, एक ही कार्पल इसके पास मौजूद है। ऑलराइट, देन ओवरी इज सुपीरियर। अभी हमने ये बात की थी कि अगर फ्लोरल फीचर्स हैं वो हाइपोगाइनस हैं तो अंडरस्टूड है कि इसकी ओवरी जो है वो क्या होनी चाहिए, सुपीरियर होनी चाहिए। ऑलराइट,
फिर प्लेसेंटेशन स्टूडेंट्स, दैट इज मार्जिनल। इसका मतलब यह है कि मार्जिन के साथ साथ प्लेसेंटा ग्रो करता हुआ आता है और उसके ऊपर बहुत सारे बाद में फ्यूचर में जाके सीड्स डेवलप हो सकते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन। देन इज अबाउट द फ्रूट, और फ्रूट स्टूडेंट्स इसका भी लेग्यूम है, यानी कि फलियां पैदा करने वाला ग्रुप है। लेकिन यहां पे साथ ही दो वर्ड्स और लिखे हुए हैं, डीहेसेंट एंड इनडीहेसेंट। ऑलराइट, पॉसिबल है कि पक जाने के बाद ये फलियां खुद ब खुद स्प्लिट ओपन हो जाती हों, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि पक जाने के बाद वो फलियां इतनी सख्त कवर्स उनके ऊपर मौजूद हों कि वो बंद ही रहें, तो इस तरह की कंडीशन को हम कहेंगे इनडीहेसेंट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन इज द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। जी स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ दिस फैमिली लाइज विद इन द वुड। ऑलराइट, लकड़ी, और उसके बाद मेडिसिनल इंपॉर्टेंस, और फिर तीसरे नंबर पे जाके हम इनको ऑर्नामेंटल्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सबसे अहम बात जो आप याद रखेंगे वो कौन कौन से मेंबर्स हैं स्टूडेंट्स, अकेशिया के। ऑलराइट, अब देखें, इसमें सबसे पहले कमर्शियल वुड की बात की गई है, यानी कि लकड़ी के कौन कौन से जेनरा हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। द फर्स्ट वन इज अकेशिया, सेकेंड इज एल्बेजिया एंड ज़ाइलिया। इनसे हम जो लकड़ी हासिल करते हैं वो फर्नीचर बनाने में इस्तेमाल हो रही है और कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल हो सकती है, और तो और ईंधन के तौर पे भी इनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स एल्बेजिया लेबेक की बात की गई है। कैबिनेट वर्क, यानी कि ये जो केबिन्स बनाए जाते हैं छोटे छोटे, खास तौर पे किचन्स के अंदर, या ये जो ड्रेसिंग टेबल्स वगैरह तैयार किए जाते हैं, कबर्ड्स तैयार की जाती हैं, इसके लिए इसकी लकड़ी बहुत ज्यादा काम आ सकती है। फिर उसके साथ पुराने दौर में जो रेलवे की बोगियां बनाई जाती थी, जो उसके डब्बे बनाए जाते थे, they were also made from this wood, तो इस बात से आप इसकी मजबूती का अंदाजा लगा सकते हैं। ऑलराइट, देन इज अकेशिया नाइलोटिका। इसकी अहमियत अरेबिक गम या गम अरेबिक इसको कहते हैं, इसके लिहाज से है। और फिर उसके साथ एक टर्म लिखी गई है, दैट इज ब्लड प्योरीफायर। ऑलराइट, अब स्टूडेंट्स, जो आप में से जिन्होंने कीकर का दरख्त देखा हुआ है, अगर आपने कभी गौर किया हो तो अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है, कुछ लोग उसके ऊपर कट लगा देते हैं जिसमें से गम बाहर आ जाती है, गोंद की तरह की सिक्रीशंस बाहर निकलती रहती हैं। अब वो जो सिक्रीशंस हैं, बाज़ औक़ात बच्चे उसको वैसे ही पकड़ के चबा जाते हैं या खाना शुरू हो जाते हैं, दांतों के साथ भी चिपक जाती है। लेकिन याद रखिएगा, इसकी एक बहुत ज्यादा अहम बात है, और वो ये कि ये ब्लड को डिटॉक्सिफाई करता है और ब्लड प्योरीफायर के तौर पे बहुत ज्यादा कारआमद हो सकता है। ऑलराइट, देन इज अकेशिया सेनेगल। इसकी भी अरेबिक गम जो है वो अहमियत की हामिल है, जिससे बहुत सारी मुख्तलिफ इकसाम की अद्वियात भी तैयार की जाती हैं। देन इज अकेशिया कटेचू, जिसकी अहमियत उसका कत्था डाई, ये जो रस्ट कलर होता है, जंग नुमा रंग वाला जो कलर है, उसको कहा जाता है कि दिस इज कत्था डाई। ऑलराइट, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स अकेशिया मेलानोजाइलॉन ऑर्नामेंटल फ्लावर्स की वजह से पहचाना जाता है। इसका मतलब ये है कि ये वाहिद आपको नजर आएगा यहाँ पे अकेशिया में कि जो अपने ऑर्नामेंटल्स की वजह से पहचाना जा रहा है, नहीं तो इसकी अहमियत ज्यादातर मेडिसिनल और स्ट्रक्चरल टिम्बर के लिहाज से है। मिमोजा पुरिका ऑर्नामेंटल है, और इस पौधे को अगेन द टच मी नॉट प्लांट कहा जाता है, और इसकी अहमियत यही है कि इसको हाथ लगाएं तो इसके जो लीफलेट्स हैं बंद हो जाते हैं, और तो और इसके एक्सट्रैक्ट से मुख्तलिफ इकसाम की मेडिसिन तैयार की जाती हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन प्रोसोपिस, झाड़ी नुमा पौधा है ये। ऑलराइट, दरख्त के साइज का हो जाता है, और इसको जानबूझ के ऐसे मैदानी इलाकों में लगाया जाता है कि जहां पे अगर हवा बहुत ज्यादा स्पीड के साथ चले और इंसानी आबादियों को नुकसान होने का खतरा हो, तो इसको बाहर वाली फसील के तौर पे या बैरूनी दीवार के तौर पे इन दरख्तों को उगाया जाता है, ताकि जब आंधी के प्रेशर से किसी नुकसान का खतरा हो तो ये दरख्त पहले ही उस तेज हवा के प्रेशर को रिड्यूस कर दें, कम कर दें, और फिर नॉर्मल स्पीड वाली हवा आबादियों में दाखिल हो सके। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये तमाम एग्जांपल्स हैं जो आपकी बुक में गिवन है। इनको याद रखिए लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टेटमेंट्स के लिए। इंशाअल्लाह ताला हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।